हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई इंडियन मलयालम लैंग्वेज थ्रिलर मूवी गोलम को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। ये एक बेहतरीन थ्रिलर मूवी है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी शुरू होती है एक नोट से जिसपे लिखा था, इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन द ट्रुथ ऑफन रिजेंबल्स अ स्पेयर, देयर आर नो शार्प कॉर्नर्स टू हाइड बिहाइंड। ये नोट इस मूवी के नाम के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। आगे हम इस मूवी के हीरो ASP संदीप कृष्णा IPS को देखते हैं। वो अपने SUV से उतरकर अपने घर के अंदर जाता है। उसके सर पे चोट लगी थी जिसपे वो आफ्टर शेव अप्लाई करते हुए SHO से एक केस के बारे में बात कर रहा था। इस सीन से हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि संदीप कृष्णा एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार किस्म का ऑफिसर है जो अपने काम को हमेशा से प्रायोरिटी देता है। इसके बाद हम एक IT कंपनी के एम्प्लॉयज को देखते हैं जिसका नाम था VTech, जो कि V फार्मा की एक सब्सिडरी कंपनी थी। उस कंपनी में सारे एम्प्लॉयज अपने मैनेजर राजीव KV को रिपोर्ट करते थे और राजीव उस कंपनी के MD आइजैक जॉन को रिपोर्ट करता था। उस दिन जॉन अपने एक एम्प्लॉय के ऑफिस लेट आने की वजह से उस पे गुस्सा करता है और उसके कुछ देर बाद उसके कपड़ों पे कॉफी गिर जाने की वजह से उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। राजीव, जो कि कॉन्फ्रेंस रूम में अपने वेब डिजाइनर अरविंद के साथ एक मीटिंग में बिजी था, वो सब जॉन का वेट कर रहे थे ताकि मीटिंग स्टार्ट कर सके। पर जॉन को ना आते देख राजीव कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाता है और वॉशरूम को नॉक करता है, क्योंकि काफी देर से जॉन वॉशरूम में ही था। जब उसे जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उनमें से एक एम्प्लॉय मास्टर की से उस दरवाजे को खोलता है और उन्हें जॉन की डेड बॉडी वहाँ मिलती है। जॉन के सिर से खून निकल रहा था, जिसे देख के लग रहा था कि उसका पैर फिसला होगा और सर पे चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हुई होगी। आगे सिटी पुलिस कमिश्नर बाबू थॉमस IPS ASP संदीप कृष्णा को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देते हैं। आइजैक जॉन मिनिस्टर सुदेश के क्लोज फ्रेंड्स में से एक था, इसीलिए कमिश्नर चाहते थे कि इस केस को किसी भी परेशानी के बिना सॉल्व किया जाए। शुरू में सबको ये केस एक्सीडेंटल डेथ लग रहा था और CI अब्दुल रहीम इस केस को यहीं पे क्लोज कर देना चाहते थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जॉन के किसी के साथ भी हाथापाई नहीं हुई थी। साथ में उसके ऑफिस के ड्रॉअर से डेटिफिलिन नाम की टैबलेट्स मिली थी जो COPD नाम के बीमारी में ली जाती है। चीफ फॉरेंसिक ऑफिसर के मुताबिक जॉन की डेथ COPD के चलते हुई थी। COPD एक लंग्स की बीमारी है जिससे सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और वॉशरूम के लो टेम्परेचर, जो कि मॉइस्टनेस की वजह से होगा, और कम जगह के वजह से जॉन को घुटन महसूस हुई होगी। फॉरेंसिक टीम ने कॉफी पाउडर को भी टेस्ट कर लिया था और उन्हें उसमें से जहर के ट्रेसेस नहीं मिले थे। जॉन के बॉडी से भी उन्हें जहर नहीं मिला था। संदीप को अब कुछ क्लूज मिलते हैं, जैसे कि वॉशरूम के दरवाजे पर से एक रेक्टेंगल शेप में मुड़ा हुआ एक पेपर मिलता है। वो वॉशरूम के ब्लड को और डोर नॉब को एग्जामिन करता है। बाद में एक ताले वाले को बुला के लॉक भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सही हालत में था। वो सब अनुमान लगाते हैं कि जॉन जल्दी में वॉशरूम के अंदर अपने कपड़ों पे लगी कॉफी के दाग को साफ करने गया था। हो सकता है कि उस जल्दबाजी में उसने दरवाजा लॉक कर दिया हो और दाग साफ करते समय उसका पैर फिसला हो और वो गिर पड़ा हो। सिर पे चोट लगने के बाद उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की हो पर खोल ना पाया हो, जिसपे संदीप कहता है कि वॉशरूम का फ्लोर स्लिपरी नहीं था, इसीलिए पैर फिसलने का तो कोई चांस ही नहीं है। और जॉन ने अगर चोट लगने के बाद दरवाजा खोलने की कोशिश की होती तो खून एक जगह पर ही नहीं होता। अब संदीप को यकीन हो गया था कि जॉन का मर्डर हुआ है और उसके प्राइम सस्पेक्ट में से जॉन का पार्टनर गिब्सन जॉर्ज था। अब पुलिस सारे एम्प्लॉयज के फोन को एज एविडेंस जमा कर लेती है और सबसे इंडिविजुअली पूछताछ करती है। राजीव से पूछताछ करते हुए उन्हें पता चलता है कि उनमें से किसी ने भी वॉशरूम से गिरने की आवाज इसीलिए नहीं सुनी क्योंकि सिंधु, जिसे ऑफिस की सफाई और एम्प्लॉयज को चाय नाश्ता देने के लिए रखा गया था, वो उस समय वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रही थी और जॉन का वॉशरूम सिर्फ जॉन अकेले यूज करता था और बाकी सारे एम्प्लॉयज के लिए बगल वाला वॉशरूम था। मीनवाइल संदीप अब सारे एम्प्लॉयज को जॉन के ऑफिस में एक एक करके बुलाता है। इंटेरोगेशन के टाइम वो सबके नाखून चेक करता है और सबके हाथों को सूंघता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि किसी ने ग्लव्स और व्हाइट पाउडर का यूज तो नहीं किया है मर्डर के लिए, क्योंकि इस तरह की स्मेल हाथ धोने के बाद भी नहीं जाती है। इन्हीं सब के बीच में वो कुछ और चीजें आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि नीना ने लास्ट वीक अपने लिए स्लीपिंग पिल्स खरीदा था अपने घर के पास वाले मेडिकल स्टोर से। फयाज बताता है कि जॉन काम के मामले में बहुत मेहनती था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं दिखाया। वो संदीप को जॉन के अपने एक एम्प्लॉय से हुए झगड़े के बारे में बताता है, जिसके कारण जॉन को खांसी का दौरा पड़ गया था। सेबेस्टियन एडमिट करता है कि वो और उसके दो दोस्त चाय पीने के लिए बाहर गए थे, क्योंकि ऑफिस के चाय की क्वालिटी अच्छी नहीं है और बाहर सिगरेट स्मोकिंग के लिए भी कोई नहीं रोकता। संदीप सेबेस्टियन के उंगली पे लगे चोट को नोटिस करता है। बाद में उसे
उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन के टेबल की प्लाई टूटी होने की वजह से उसे चोट लगी है। अरविंद पैनिक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। बाद में पता चलता है कि उसके बैग में ड्रग्स के पैकेट्स थे। अब गिब्सन जॉर्ज, जॉन का पार्टनर, ऑफिस पहुंच चुका था। क्वेश्चनिंग में संदीप को पता चलता है कि आइजैक जॉन का भाई इवान जॉन ही लीगली वारिस है इन सब प्रॉपर्टी और बिजनेस का, क्योंकि आइजैक जॉन का कोई बच्चा नहीं था और उसने 2 बार शादी करके डिवोर्स ले लिया था। गिब्सन तो सिर्फ उस कंपनी को चलाने में जॉन की मदद कर रहा था। संदीप के पूछने पे कि जॉन का कोई दुश्मन था, गिब्सन बताता है कि बिजनेस में उनका हर एक कंपटीटर उनका दुश्मन होता है। अब संदीप सिगरेट ब्रेक लेता है और ऑफिस के बाहर एक कार नोटिस करता है जिसपे उसका जाना पहचाना स्पाइरल शेप आइसक्रीम का ड्राइंग स्क्रैच किया हुआ था, जो कि डॉक्टर कुरियाकोसी की ग्रैंडडॉटर द्वारा किया गया होगा, क्योंकि सेम स्क्रैच डॉक्टर कुरियाकोसी की ग्रैंडडॉटर ने संदीप के कार पर भी किया था। तभी संदीप को प्रवीण का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि नीना को मेडिसिन डॉक्टर कुरियाकोसी ने ही प्रिस्क्राइब किया था और डॉक्टर कुरियाकोसी वही न्यूरो साइकियाट्रिस्ट थे जिनसे संदीप भी जुड़ा हुआ था। संदीप अब अरुण से पूछताछ करता है जिसके कार में वो स्क्रैच था। अरुण उसे झूठ कहता है कि ये उसके बेटे ने किया है। संदीप का शक अब बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए वो अरुण का फोन चेक करता है और बाद में उसे समझ आता है कि अरुण के साथ साथ बाकी के कई और एम्प्लॉइज डॉक्टर कुरियाकोसी से जुड़े हुए हैं। अब संदीप सीआई रहीम को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है, तब तक कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद संदीप डॉक्टर कुरियाकोसी के घर जाता है। डॉक्टर कुरियाकोसी संदीप के पिता के अच्छे दोस्त थे और इसी चीज का एडवांटेज लेते हुए वो डॉक्टर कुरियाकोसी से वीटेक कंपनी के बारे में पूछ लेता है। वीटेक का नाम सुनते ही डॉक्टर कुरियाकोसी के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वो संदीप को मना कर देते हैं कि वो ऐसे किसी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को नहीं जानते हैं। पर जैसे ही कुरियाकोसी को आइजैक जॉन के डेथ के बारे में पता चलता है, वो समझ जाता है कि संदीप इस केस को हैंडल कर रहा है। अब संदीप उसे बताता है कि उसे पता है कि वो वीटेक के सारे एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है। अब कुरियाकोसी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे बताते हैं कि वीटेक कंपनी की एक एम्प्लॉय मीरा उसकी बीवी डॉक्टर रेचल कुरियाकोसी की पेशेंट थी। मीरा प्रेग्नेंट थी और उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। आश्चर्य की बात ये थी कि मीरा का बच्चा उसके दर्द शुरू होने के 24 घंटे पहले ही मर चुका था। मीरा की हालत डॉक्टर रेचल से देखी नहीं गई और उसने अपने पति को मीरा को एग्जामिन करने के लिए मना लिया। जब मीरा के खून की जांच हुई तो उसके खून में एक फॉरेन एजेंट मिला। उसी के कुछ दिन बाद कुरियाकोसी को 2 लड़के और विजिट करते हैं जिन्हें स्लीपलेसनेस और हेडेक की प्रॉब्लम थी। आगे कुरियाकोसी को पता चलता है कि वो दोनों एम्प्लॉयज भी वीटेक के ही एम्प्लॉय हैं, इसीलिए वो उनकी भी खून की जांच करवाते हैं और उनके खून के जांच में भी वही सेम फॉरेन एजेंट मिलता है। इन सब पेशेंट्स का कनेक्शन उनका वर्क प्लेस था। इसके बाद 2 और एम्प्लॉयज कुरियाकोसी के पास आते हैं, अरुण जिसके बाल झड़ रहे थे और फयाज जिसकी आईसाइट वीक होती जा रही थी। ये सब देख के कुरियाकोसी बाकी के सभी एम्प्लॉयज को अपने घर बुलाते हैं। जो कुरियाकोसी सोच रहे थे उससे भी ज्यादा सिचुएशन खराब थी। किसी के नाखून टूट रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड एक आंख से अंधा हो चुका था, किसी के बाल झड़ रहे थे, किसी के कानों में तेज दर्द था, कोई अपनी याददाश्त खोता जा रहा था। उन सबके खून के जांच में भी सेम फॉरेन एजेंट निकलता है। डॉक्टर कुरियाकोसी को उनके ब्लड में म्यूटेजेंट नाम का एक केमिकल कंपाउंड मिला था जो कि डीएनए को ऑल्टर करता है। अब कुरियाकोसी कुछ रिसर्च करते हैं कि ये केमिकल एम्प्लॉयज के अंदर गया कैसे। पहले उन्हें लगता है कि शायद ये केमिकल सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम के जरिए उनके ब्लड में गया होगा, पर उन्हें जल्द ही ये समझ आ जाता है कि ये केमिकल मुंह के जरिए एम्प्लॉयज को दिया गया है। जब कुरियाकोसी एम्प्लॉयज को सर्व की जाने वाली चाय, पानी और कुकीज को टेस्ट करते हैं तो एक बहुत खतरनाक सच्चाई सामने आती है। कुरियाकोसी अपना रिसर्च आगे बढ़ाते हुए पता लगा लेते हैं कि वी फार्मा वीटेक की पेरेंट कंपनी है। आइजैक जॉन उस कंपनी का को फाउंडर था और इस कंपनी का लाइसेंस इवान जॉन के नाम पे था। कुरियाकोसी अब सेबेस्टियन से जॉन के कंप्यूटर से कुछ फाइल्स मंगवाता है जिसमें उन्हें पंचिंग मशीन का ब्लूप्रिंट मिलता है। उन्हें पता चलता है कि दिखने में बायोमेट्रिक स्कैनर असल में एक पंचिंग मशीन नहीं है। ये मशीन HMV ह्यूमन म्यूटेजेंट वायरस के लिए डिलीवरी सिस्टम का काम करता है। इस वायरस का एंटीडोट एम्प्लॉयज को पानी और चाय में मिला के दिया जा रहा था। अनजाने में वीटेक कंपनी के एम्प्लॉयज वी फार्मा के एक्सपेरिमेंट के गिनी पिग्स बन गए थे। जॉन उन सब पर पंचिंग मशीन के डेटा से उनके अंदर हो रहे बदलाव पर नजर रखा करता था। हर रोज जब एम्प्लॉयज पंच करते थे उनके डीएनए रिपोर्ट उस मशीन के जरिए जॉन तक पहुंच जाते थे और क्योंकि उन सबको वैक्सीन के फर्स्ट स्टेज का मेडिसिन दिया गया था इसीलिए उनकी बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता था। पर कुरियाकोसी ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की पर उन सब ने होप छोड़ दिया था कि वो ठीक हो पाएंगे। वो अब बदला लेना चाहते थे अपने एमडी आइजैक जॉन को मारकर, क्योंकि उनके पास जॉन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जॉन ने सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए थे। यहाँ पे जॉन का प्लान था कि वो इस वायरस को दुनिया में फैलाने से पहले इसका एंटीडोट बनाना चाहता था ताकि वायरस के मार्केट में आते ही वो एंटीडोट को बेच के ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। अब संदीप ऑफिस वापस जाता है और सबको घर भेज देता है। जब वो घर
भर में बैठ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो उसे समझ आता है कि सीसीटीवी में एम्प्लॉइज का बार बार छुपने का टाइम और जॉन के वॉशरूम जाने का टाइम बिल्कुल सेम है। संदीप ने ये केस सॉल्व कर लिया था। अब एक फ्लैशबैक से रिवील होता है कि किस तरह से हर एक एम्प्लॉय ने स्टेप वाइज प्लान को फॉलो किया ताकि वो जॉन को मार सके और किसी को भी ये मर्डर ना लगे। उनमें से एक एम्प्लॉय जो लेट ऑफिस आया था उसने हच से निकलने वाले पाइप को एक मुलायम कपड़े से बंद कर दिया था और उसमें एक छेद करके नोजल डाल दिया था। सिक्योरिटी गार्ड ने प्लास्टिक का कचरा जला के धुआं जैसा माहौल बना दिया था ताकि क्राइम सीन पर किसी का ध्यान ना जाए। वहीं ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉय जल्दी आके सीसीटीवी से बचते हुए जॉन के वॉशरूम के दरवाजे पर टॉयलेट पेपर के एक छोटे से रोल को इस तरह से फंसा देती है कि जॉन के वॉशरूम में जाने के बाद दरवाजा अपने आप लॉक हो जाए। मीनवाइल सिंधु ने जॉन के पर्सनल कॉफी मशीन को खराब कर दिया था ताकि उसके कपड़ों पर कॉफी गिर जाए। एक मीटिंग शेड्यूल करवाई गई थी राजीव के लिए ताकि वो बिजी रहे क्योंकि वो अभी भी जॉन का लॉयल था। मीनवाइल एक एम्प्लॉय जॉन के वॉशरूम में चले जाने के बाद वॉशरूम के दरवाजे पर हेयर क्लिप से बनी हुई डुप्लीकेट चाबी लगा देती है ताकि अगर जॉन दरवाजा अंदर से खोलने की कोशिश भी करे तो वो ना खोल पाए। जैसे ही जॉन वॉशरूम में लॉक हो जाता है सिंधु वैक्यूम क्लीनर ऑन करके सफाई करने लगती है ताकि जॉन की आवाज किसी को ना सुनाई दे। उसी समय बाहर जो 3 एम्प्लॉयज चाय पी रहे थे उनमें से एक एम्प्लॉय सेबेस्टियन सीसीटीवी से बचते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर को ऑन कर देता है जिसे उन्होंने जॉन के वॉशरूम से कनेक्ट किया था। जॉन के मर जाने के बाद उस पाइप को छुपा दिया जाता है और उस कपड़े को भी हटा दिया जाता है जिससे उन्होंने पाइप को कवर किया था। हेयर क्लिप को भी दरवाजे से हटा दिया जाता है और इस तरह से सब मिलजुल के अपना बदला जॉन से ले लेते हैं। संदीप उन सब एम्प्लॉयज के इमोशंस को समझता है और इस केस को एक्सीडेंट बना के क्लोज कर देता है ताकि वो उन एम्प्लॉयज को कानून के नजरों से दूर रख सके। इसके बाद संदीप डॉक्टर कुरियाकोसी के बताए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सीक्रेट वी फार्मा लैब को इन्वेस्टिगेट करने पहुंचता है जहां पे अभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे। ये लैब कालापुर फॉरेस्ट में था। संदीप लैब में जाने वाले एक ट्रक में चुपके से चढ़ के अंदर चला जाता है। वहीं ऑफिस में गिब्सन जॉर्ज जिसने जॉन की पोजीशन ले ली थी वो जॉन के ऑफिस में जाके अपना काम स्टार्ट करता है और वो सारे एम्प्लॉयज उसे गुस्से से घूरते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो इस मूवी का सेकंड पार्ट आना तो तय है क्योंकि अभी भी वी फार्मा का राज किसी के सामने नहीं आया है और आइजैक जॉन का भाई इवान जॉन जो अभी भी इस मूवी में एंटर नहीं हुआ है वो भी सेकंड पार्ट में एज अ विलन आएगा और वो सारे एम्प्लॉयज अब गिब्सन जॉर्ज से भी वैसे ही बदला लेंगे कि नहीं वो भी हमें सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।